गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसमें इंट्रोडक्शन का देखते हैं हम। एंड्रॉयड इज आ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लिनक्स कर्नल एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिजाइन प्राइमरीली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल। जो टच स्क्रीन मोबाइल है वहाँ पे आपका प्राइमरी सोर्सेज होता है जहाँ पे आपका ये यूज़ में आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। touch screen mobile devices such as smartphone, mobile operating system developed by Google, used by smartphones, tablets, example of Samsung Galaxy, Google Nexus, one Sony Xperia etc. based on Linux kernel। ये Linux kernel पे है Android। open source that is developers can modify and customize the operating system for each phone। ओपन सोर्स है, ये डेवलपर जो है उसको मॉडिफाई कर सकता है और कस्टमाइज अपने हिसाब से चेंज कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिससे कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मोबाइल फोन्स पे भी सपोर्ट करे वो। Hence, different Android based phones can different GUI graphics user interface even for the same OS। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सेम आपका सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे, लेकिन डिफरेंट ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं हम। एंड्रॉयड फोन्स कम विद सेवरल बिल्ट इन एप्लीकेशन एंड थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स। अब कुछ क्वेश्चन से इसमें आते हैं। व्हाट इज़ एंड्रॉयड? अगर एंड्रॉयड को मैं डिफाइन करूँ, एंड्रॉयड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। इट इज़ यूज्ड बाय सेवरल स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द सोनी एक्सपीरिया, सैमसंग गैलेक्सी एक्सेट्रा। द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स कर्नल पे है। अनलाइक एप्पल्स iOS, एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स। एंड्रॉयड जो है ओपन सोर्स है, मतलब किसी में भी काम कर सकता है, ओपन सोर्स और इजीली हर एक पर वर्क कर जाता है। मीनिंग डेवलपर्स कैन मॉडिफाई एंड कस्टमाइज द ओएस फॉर ईच फोन। हर फोन के लिए वो कस्टमाइज कर सकता है। देयरफॉर डेवलप डिफरेंट एंड्रॉयड बेस्ड फोन्स ऑफन हैव डिफरेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। इसलिए अलग अलग एंड्रॉयड बेस्ड फोन्स पे भी ये डिफरेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, इवन दो दे यूज द सेम एज। इसके अलावा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सेम ही है तब भी उनका अलग अलग वो वर्क करता है उसका ग्राफिकल। एंड्रॉयड फोन्स टिपिकली कम विद सेवरल बिल्ट इन एप्लीकेशन ऑल्सो सपोर्ट थर्ड पार्टी प्रोग्राम। ये थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है। बिल्ट इन एप्लीकेशन है अपने आप में। डेवलपर्स कैन क्रिएट प्रोग्राम्स फॉर एंड्रॉयड यूजिंग द फ्री एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर किट। डेवलपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड को यूजिंग फ्री एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर किट से, जिसको SDK बोलते हैं। यूजर्स कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉयड ऐप्स। अब यूजर्स जो होते हैं वो एंड्रॉयड ऐप्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल प्ले से या अदर लोकेशन से, थर्ड पार्टी ऐप से भी कर सकते हैं। What is Dalvik वर्चुअल मशीन? अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है। Dalvik वर्चुअल मशीन इज अ रजिस्टर बेस्ड वर्चुअल मशीन। रजिस्टर बेस्ड वर्चुअल मशीन है। इट वाज डिजाइंड एंड रिटन बाय डैन बॉर्नस्टीन विद कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर गूगल इंजीनियर्स। कंट्रीब्यूशन गूगल इंजीनियर्स का भी रहा था एज पार्ट ऑफ द एंड्रॉयड मोबाइल फोन प्लेटफॉर्म। The Dalvik virtual machine was named after Bornstein after the fishing village Dalvik, Andover Islands, where some of his ancestors, उनके जो पूर्वज थे, यूज टू लिव, वहाँ पे रहते थे, यूज टू लिव वो रहना चाहते थे और उन्होंने वहाँ पे ये वर्चुअल मशीन क्रिएट किया था। इसका एडवांटेज क्या था DVM का? DVM सपोर्ट्स द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। अब DVM जो था वर्चुअल मशीन पे ये रजिस्टर बेस है, ये आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था। इन DVM एग्जीक्यूटेबल इज APK। जो DVM की बात करें तो एग्जीक्यूटेबल जो फाइल बनती थी वो APK फाइल में बनती थी, जबकि हमारी विंडो की फाइलें बनती है वो अलग फाइलें होती है, ये APK फाइल होती है। एग्जीक्यूशन जो होती थी वो फास्टर होती थी। फ्रॉम एंड्रॉयड 2.2 SDK Dalvik has its own JIT just in time compiler। DVM has designed so that a device can run multiple instances of virtual machine effectively। DVM डिज़ाइन किया था जिससे कि so that a device कोई भी रन करे मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ वर्चुअल मशीन के लिए इफेक्टिवली। डिसएडवांटेजेस की हम बात करें इसमें क्या है? DVM सपोर्ट्स ओनली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। DVM जो था सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही, एंड्रॉयड को ही सपोर्ट करता था। फॉर DVM वेरी फ्यू री टूल्स आर अवेलेबल। अब DVM की बात करें बहुत ही कम टूल्स अवेलेबल रहते थे। रिक्वायर्स मोर इंस्ट्रक्शन देन रजिस्टर मशीन। इसमें इंस्ट्रक्शन ज़्यादा चलते थे देन रजिस्टर मशीन से टू इम्प्लीमेंट द सेम हाई लेवल कोड। ऐप इंस्टॉलेशन टेक्स मोर टाइम ड्यू टू DAX। अब ऐप भी जो होती थी वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती थी क्योंकि ये आपका उसमें होता था Dalvik वर्चुअल मशीन में। मोर इंटरनल स्टोरेज इज रिक्वायर्ड। इंटरनल स्टोरेज भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती थी।
डीवीएम की बात करें। अब एक इसमें आता है व्हाट आर द ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको अच्छे से देखिए आप। Application components are the essential building blocks of an Android application. These components are loosely coupled by an application manifest file, Android manifest XML, that describes each component of the application and how they interact. अब इसकी हम अगर बात करें तो एप्लीकेशन जो होती थी वो बहुत इसेंशियल कंपोनेंट होती थी जो बिल्डिंग ब्लॉक करती थी हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए। तो ये कंपोनेंट जो होते थे लूजली कपल्ड, मतलब जोड़े में चलती थी एप्लीकेशन, जिसको वो दिखाता था एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML के साथ, जो डिस्क्राइब करता है हर कंपोनेंट की एप्लीकेशंस को और हाउ दे आर इंटरेक्ट, आपस में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। अब इसमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम क्या रहता है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर सिंपली रिस्पॉन्ड टू ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है रिस्पॉन्ड करता था ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को फ्रॉम अदर एप्लीकेशन से या फ्रॉम द सिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एप्लीकेशन कैन ऑल्सो इनिशिएट ब्रॉडकास्ट। एप्लीकेशन जो होती थी वो इनिशिएट भी हो सकती थी ब्रॉडकास्ट में टू लेट अदर एप्लीकेशन नो, जो दूसरी एप्लीकेशन को ही पता चले सम डेटा हैज़ बीन डाउनलोडेड, कुछ डेटा वहाँ पर डाउनलोडेड हुआ टू द डिवाइस के लिए एंड इज अवेलेबल फॉर देम टू यूज़, और वो अवेलेबल है उनको यूज़ करने के लिए। सो दिस इज द ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता था हु विल इंटरसेप्ट दिस कम्युनिकेशन एंड विल इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन, और वो इंटरसेप्ट करता था दिस कम्युनिकेशन एंड इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक एक्शन लेता था जो उसको ज़रूरत होती थी जिस चीज़ की। नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट सप्लाइज डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अदर ऑन रिक्वेस्ट। अब कंटेंट प्रोवाइडर जो का काम क्या था, वो सप्लाई करता था डेटा को एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर, किस पर, जब वो रिक्वेस्ट आएगी ऑन रिक्वेस्टिंग। सच रिक्वेस्ट आर हैंडल्ड बाय मेथड्स ऑफ कंटेंट रिजॉल्वर क्लास। वो रिक्वेस्ट जो होती थी हैंडल होती थी कौन से मेथड से, कंटेंट रिजॉल्वर क्लास से। द डेटा में बी स्टोर्ड इन अ फाइल सिस्टम। जो डेटा होता था वो फाइल सिस्टम में स्टोर होता था। द डेटाबेस और समवेयर एल्स इंटायरली, तो डेटाबेस में या दूसरी जगह कहीं लोकेशन पर आपका स्टोर होगा। अ कंटेंट प्रोवाइडर इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सब क्लास ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर। अब जो कंटेंट प्रोवाइडर होता था हमारा वो इम्प्लीमेंट होता था कैसे, इस एक सब क्लास होती थी कंटेंट प्रोवाइडर की, एंड मस्ट इम्प्लीमेंट आ स्टैंडर्ड सेट ऑफ API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस दैट इनेबल अदर एप्लीकेशन टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन। जो इनेबल करता था एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को, जिससे कि एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सके वो ट्रांजेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक तरह से व्हाट आर द इंटेंट एंड इंटेंट फिल्टर्स, द कोर कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड सर्विसेज एक्टिविटीज एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। नाउ फॉर द एक्टिवेशन, अब कोर कंपोनेंट हमारे कौन कौन से थे, एंड्रॉयड सर्विसेज एक्टिविटीज ब्रॉडकास्ट रिसीविंग थी मेन। तो इसके एक्टिवेशन के लिए भी यूज़ मैसेज नोन एज इंटेंट्स। हम एक मैसेज यूज़ करते थे जिसको इंटेंट बोला जाता था। इंटेंट इन एंड्रॉयड एनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ सेम। अब इंटेंट जो होता था वो एंड्रॉयड को इनेबल कर देता था कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें कि कंपोनेंट्स ऑफ द सेम एज अ डिफरेंट एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन पर वो वर्क करता था। जैसे कि आपका एंड्रॉयड इंटेंट्स कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। कौन कौन के पर्पज होते थे हमारे, स्टार्टिंग एज एक्टिविटी, स्टार्टिंग ए सर्विस, डिलीवरिंग आ ब्रॉडकास्टिंग को डिलीवर करना। अब कुछ इसमें आते हैं हमारे इंटेंट कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेंट इन एंड्रॉयड। इंटेंट हमारे 3 टाइप के कुछ होते हैं। नाउ विल सी बोथ वन बाय वन। 2 टाइप्स है वैसे। इम्प्लिसिट इंटेंट इन एंड्रॉयड, explicit intent in Android. Implicit में क्या, implicit type of intents are those that do not mention any component name and only declare the action. इसमें क्या होता था, वो किसी भी कंपोनेंट का नाम नहीं देता था, मतलब सिर्फ वो डिक्लेयर करता था एक्शन का क्या हो रहा है। इम्प्लिसिट इंटेंट्स स्पेसिफाई दीज एक्शन दैट आर परफॉर्म, वो एक्शंस को बताता कि जो परफॉर्म्ड होने। दीज एक्शन कैन इन्वोक एनी एप्लीकेशन कंपोनेंट दैट परफॉर्म दीज एक्शन। ये एक्शन जो होते इन्वोक करते थे किसी भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट को जो परफॉर्म की जा रही है उसके लिए एक्शंस में। फिर आता है एक्सप्लिसिट इंटेंट इन एंड्रॉयड। एक्सप्लिसिट में क्या, एक्सप्लिसिट आर दोज इंटेंट दैट स्पेसिफिकली मेंशन द कंपोनेंट दैट इट्स टारगेट, जो उसका टारगेट होता था। ठीक है, द एंड्रॉयड सिस्टम कॉल्स दीज कंपोनेंट। एंड्रॉयड सिस्टम जो होता था वो एक्सप्लिसिटली इसको कॉल करता था, मेंशनिंग देम, उनको बताता था वी कैन यूज एक्सप्लिसिट इंटेंट फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्चिंग। लॉन्चिंग के समय काम आता था जब एप्लीकेशन को हम लॉन्च करते थे। वी यूज दिस एक्सप्लिसिट इंटेंट फॉर दोज कंपोनेंट्स। अब इसका सेटअप इन्वायरमेंट की हम बात करें एंड्रॉयड में तो क्या होता है, फॉर सेटिंग एनवायरनमेंट इन एंड्रॉयड यू मस्ट
जावा डेवलपमेंट किट JDK होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सेटअप एंड्रॉयड का कर रहे हैं तो। इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम द फॉलोइंग सेटअप्स आर स्टेप बाय स्टेप इन्वायरमेंट है कैसे है इसके। इंस्टॉल एंड्रॉयड SDK, you can install it through the command line or Android Studio. Now on USB debugging under the developer options, then third step is then set up the path of Android SDK. When you will create first project in Android Studio, you have to give the path. जब आप नया प्रोजेक्ट बना लोगे Android Studio में तो आपको ये पाथ देना पड़ेगा Android को SDK का when you have installed it. Fifth point है if you are using IL2 CPP for scripting backend that you have also installed in Android native development kit NDK जैसे बोलते हैं, it will provide you essentially इसमें लाइब्रेरी ज़्यादा मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे जिसको आप कंपाइलर और लिंकिंग में यूज़ कर सकोगे। तो ये IL2 CPP आपका इसमें काम में आता था। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज ग्रेडल। ग्रेडल में क्या, इन एंड्रॉयड सिस्टम ग्रेडल इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। ग्रेडल हमारा काम आता था एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को बनाने में, हैंस प्लेइंग द रोल ऑफ बिल्ड सिस्टम। ये इसका काम होता था बिल्ड कराना सिस्टम को। बिफोर एंड्रॉयड स्टूडियो पहले हम बात करें तो इक्लिप्स वी यूज्ड, इक्लिप्स को यूज़ करते थे टू कंपाइल एंड बिल्ड द एप्लीकेशन यूजिंग कमांड लाइन। कंपाइल करने के लिए ओके एप्लीकेशन यूजिंग कौन सी कमांड लाइन के द्वारा, कमांड लाइन टूल के द्वारा, विच वॉज सून टेकन ओवर बाय द GUI बेस्ड स्टेप्स, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड स्टेप जो लिया गया टू रन एंड्रॉयड एप्लीकेशन इन इक्लिप्स यूजिंग ANT। एवरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल हैज़ टू कंपाइल रिसोर्सेज। हर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल को कंपाइल रिसोर्सेज चाहिए होता था। जावा सोर्स कोड, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज एंड कंबाइन देम इनटू फाइनल APK, उन सबको कंपाइल करके फाइनल APK क्रिएट कर लेते थे। Gradle is a build system, second paragraph, which is responsible for code compilation, testing, deployment and conversion of the code into .dex file। इसका एक्सटेंशन होता था .dex file and hence running the app on the devices। उससे फिर वो रन कर जाता था आपकी ऐप डिवाइसेस पर, ऐप रन कर जाती थी आपकी डिवाइसेस पर। अब आता है हाउ लॉन्च एमुलेटर। एमुलेटर कैसे होता था, द एंड्रॉयड SDK इंक्लूड्स एन एंड्रॉयड डिवाइस एमुलेटर। अब वर्चुअल डिवाइस एक एमुलेटर होता था। अब वर्चुअल डिवाइस that runs on your computer. The Android emulator lets you develop and test Android apps without using a physical device। तो हमारा लॉन्च एमुलेटर का काम क्या रहता था कि इसमें एंड्रॉयड डिवाइस एमुलेटर होता था, तो वर्चुअल डिवाइस दैट रन्स ऑन योर कंप्यूटर पर चलता था। एंड्रॉयड एमुलेटर ये लेट यू डेवलप करता था और टेस्ट करता था एंड्रॉयड ऐप्स को विदाउट यूजिंग फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस का मतलब ये कि हार्डवेयर नहीं लगता था, मतलब वर्चुअली काम करता था ये एमुलेटर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कोडिंग में काम करेंगे वर्चुअली। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है DDMS, द इंट्रोस्पेक्शन टूल टू ट्रस्ट व्हेन क्रूशियल कॉमा एक्यूरेट एंड वेल फॉर्मेटेड डेटा नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। ये DDMS जो था एक टूल होता था जिसमें क्रूशियल, एक्यूरेट और फॉर्मेटेड डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता था। रिगार्डिंग द रन टाइम बिहेवियर ऑफ योर ऐप इज स्टिल द गुड ओल्ड डेल्विक डीबग मॉनिटर सर्वर, जिसको बोलते थे DDMS, डेल्विक डीबग मॉनिटर सर्वर इन एंड्रॉयड स्टूडियो, विच हैज़ बीन विद अस सिंस द डेज ऑफ इक्लिप्स एंड्रॉयड प्लगइन। उस समय का है जब ये इक्लिप्स एंड्रॉयड प्लगइन पे वर्क करता था। देन आता व्हाट इज the basic UI component of Android। Android UI controls are those components of Android that are used to design UI in more interactive way। UI की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे कंट्रोल्स होते हैं, बेटर, जो यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने में UI in more interactive way अच्छे से। It helps us to develop an application that makes यूज़र इंटरेक्शन करेगा बेटर with a view component। view component आता था। Android provides a huge range of UI control प्रोवाइड कराता था of many types such as buttons, text views etc। जो आपको ये UI components ही मिलते थे, जो buttons और text view वगैरह आपको शो होते हैं। अब कुछ UI कंपोनेंट है इम्पोर्टेंट एंड्रॉयड के, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट बटन, इमेज बटन, टॉगल बटन, रेडियो ग्रुप, चेक बॉक्स, ऑटो कंप्लीट, टेक्स्ट व्यू, प्रोग्रेसिव बार, स्पाइनर, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट UI कंपोनेंट हैं
अब डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट इंटेंट मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपका पॉइंट्स में है जिसमें आपको ये बेटर पड़ेगा समझने में। एक्सप्लिसिट इंटेंट स्पेसिफाई करता था कंपोनेंट टू स्टार्ट बाय नेम, जबकि इम्प्लिसिट की बात करें स्पेसिफिक कंपोनेंट होते थे बट इंस्टीड ऑफ डिक्लेयर जनरल एक्शन टू परफॉर्म, इसमें एक्शन परफॉर्म करने के लिए काम में आता था। ये एक्सप्लिसिट सेकंड पॉइंट है। एक्सप्लिसिट हमारा जो था वो स्टार्ट होता था कंपोनेंट इन योर ओन ऐप बिकॉज यू नो द क्लास नेम ऑफ द एक्टिविटी या सर्विस यू वांट टू स्टार्ट। इम्प्लिसिट की बात करें इट अलाउज कंपोनेंट फ्रॉम अनदर ऐप टू हैंडल इट। ऐसे ही इसका थर्ड पॉइंट देखें, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी, एक्सप्लिसिट की बात कर रहा हूँ मैं, ये रेस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन और स्टार्ट अ सर्विस टू डाउनलोड अ फाइल इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपका ये एक्शन होता था और डाउनलोडिंग होने लगती थी। अगर इसका एग्जांपल की बात करें इम्प्लिसिट की, तो इफ़ यू वांट टू शो द यूजर लोकेशन ऑन अ मैप, अगर आपको लोकेशन देखनी है मैप में, यू कैन यूज इम्प्लिसिट इंटेंट टू रिक्वेस्ट दैट अनदर कैपेबल ऐप शो अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ मैप, आपको स्पेसिफिक लोकेशन भी शो हो जाएगी। फिर आता है आपका शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस में क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेटा स्टोरेज ऑप्शन एंड्रॉयड प्रोवाइड्स इज यूजर टू शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर्ड प्रेफरेंसिंग क्या है, इज द वे इन विच वन कैन स्टोर एंड रिट्रीव स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रिमिटिव डेटा। स्टोर कर सकते थे और ले सकते थे, रिट्रीव कर सकते थे स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रिमिटिव डेटा, जैसे कि की वैल्यू पेयर है, टू अ फाइल ऑन अ स्टोरेज डिवाइस such as string, dot, integer, dot, comma, float, boolean that make up your preferences in XML file inside a app on the device storage. Shared preferences can be thought of as directory, ऐसा डिक्शनरी है और की वैल्यू पेयर है। एग्जाम्पल की बात करें, यू माइट हैव अ की बीइंग यूजर नेम, जैसे हुआ आपका। वैल्यू की बात करें, यू माइट स्टोर द यूजर्स यूजर नेम एंड देन यू कुड रिट्रीव बाय इट्स की, ये यूजर नेम से। अब थ्रेड्स की बात करें, थ्रेड्स आपके एंड्रॉयड में क्या काम करते हैं। थ्रेड इज अ थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। द जावा वर्चुअल मशीन अलाउज एन एप्लीकेशन टू हैव मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन रनिंग कॉन्करेंटली। जेवीएम की बात करें तो वो एप्लीकेशन को अलाउ करती है जिससे कि मल्टीपल थ्रेड्स आपके एग्जीक्यूट हो रनिंग कॉन्करेंटली, एक साथ। एवरी थ्रेड हैज़ अ प्रायोरिटी। थ्रेड्स विद हायर प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड इन प्रेफरेंस। थ्रेड्स जो लगाते हैं वो हायर प्रायोरिटी पे होते हैं, जो एग्जीक्यूट होते हैं प्रेफरेंस के आधार पर टू थ्रेड्स विद लोअर प्रायोरिटी, और लोअर प्रायोरिटी है उसके हिसाब से, तो प्रायोरिटी के बेस पर चलता है। ईच थ्रेड मे और मे नॉट ऑल्सो बी मार्क्ड एज अ डेमो व्हेन कोड रनिंग ऑन सम थ्रेड क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे द न्यू थ्रेड हैज़ अ प्रायोरिटी इनिशियल सेट इक्वल टू द प्रायोरिटी ऑफ द क्रिएटिंग थ्रेड्स। इस तरह से आपने थ्रेड ये पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में, वो थ्रेड का सेम वही वर्कन रहता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, वेयर डज द वर्क एंड्रॉयड कम फ्रॉम, मतलब एंड्रॉयड कहाँ से आया है, वर्ड आपका कहाँ से आया है ये, वेयर डज द एंड्रॉयड वर्ड कम फ्रॉम। तो आपका ये द नेम एंड्रॉयड कम्स फ्रॉम द टर्म एंड्रॉयड, एंड्रॉयड से आया था, विच इज रोबोट डिजाइन टू लुक एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन। जो रोबोट डिजाइन होता था, जो दिखता था आपको ह्यूमन की तरह एक्ट, बिल्कुल ह्यूमन की तरह एक्ट करता था। एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स एंड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स भी है ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, इसको परचेज नहीं करना पड़ेगा, ओपन सोर्स से आराम से मिल जाएगा इजीली। फॉर मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन टैबलेट कंप्यूटर के लिए होता था। एंड्रॉयड वॉज डेवलप्ड बाय ओपन हैंडसेट अलायंस लेड बाय गूगल एंड अदर कंपनीज। गूगल ने इसको किया था और अदर कंपनीज। एंड्रॉयड ऑफर्स अ यूनिफाइड अप्रोच टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर मोबाइल डिवाइसेस के लिए, विच मीन्स डेवलपर्स नीड ओनली डेवलप्ड फॉर एंड्रॉयड एंड देयर एप्लीकेशन शुड बी एबल टू रन ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। उनकी जो एप्लीकेशन होती थी वो रन होती थी अलग अलग डिवाइसेस के लिए, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, व्हाट इज एपीके फाइल। एन एंड्रॉयड पैकेज किट, जिसको बोलते हैं एपीके इन शॉर्ट, एंड्रॉयड पैकेज किट, इज द पैकेज फाइल फॉर्मेट यूज्ड बाय द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल ऐप। ये डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्टॉलेशन के काम में आता था मोबाइल ऐप्स में,
जस्ट लाइक विंडो, जैसे विंडो में आपका पीसी में सिस्टम यूज डॉट ई फाइल होता है, ऐसी इसकी एपी की फाइल होता है जिसको बोलते हैं एंड्रॉयड पैकेज किट फॉर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। द एपी के डज द सेम फॉर एंड्रॉयड। ऐसी एपी के हमारा काम करता है, जैसे सिस्टम में आपका पीसी की बात करें विंडो बेस्ड पे, तो वहाँ पे डॉट ई फाइल आपकी इंस्टॉलेशन काम में आती है, ऐसी आपकी एपी के इंस्टॉलेशन की काम में आती है। अब एक आता है एक्सप्लेन सेटअप जावा डेवलपमेंट किट, जिसको बोलते हैं JDK। यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा JDK फ्रॉम ओरेकल जावा साइट से। जावा SE डाउनलोड्स, यू विल फाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टॉलिंग। आपको वहाँ पर इंस्टॉलेशन के मिल जाएंगे JDK इन डाउनलोडिंग फाइल में। फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन जो आपको दे रखे हैं टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द सेटअप। कॉन्फ़िगर करिए, देन सेट पाथ, आपको पाथ जरूर डिफाइन करना पड़ेगा। एंड जावा होम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके टू रिफर टू द डायरेक्टरी दैट कंटेन्स जावा एंड जावा सी, जहाँ पे आपको जावा और जावा सी मिलेगी। टिपिकली जावा इंस्टॉल डायरेक्टरी ऑब्लिक बिन एंड जावा इंस्टॉल अंडरस्कोर डायरेक्टरी रेस्पेक्टिवली। इस तरह से आपको वन बाय वन करना होता है लोकेशन पे, तो वहाँ पे आपका ये जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल हो जाती है JDK। अब एक्सप्लेन एंड्रॉयड IDE क्या है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो इक्लिप्स IDE डिप्रिशिएटेड। एक्टिविटी क्या क्या होती थी हमारी इसकी? एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट अ सिंगल स्क्रीन विद अ यूजर इंटरफेस। इन शॉर्ट एक्टिविटी परफॉर्म्स एक्शंस ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जांपल एन ईमेल एप्लीकेशन माइट हैव वन एक्टिविटी। एक एप्लीकेशन की बात करूँ ईमेल की मैं, तो इसमें एक वन एक्टिविटी होती थी जो शो करती थी अ लिस्ट ऑफ न्यू ईमेल, नई ईमेल दिखाती थी। अनदर एक्टिविटी टू कंपोज करना, आप कंपोज जानते होंगे, कोई फाइल अटैच करनी है, एन ईमेल। एंड अनदर एक्टिविटी बात करें फॉर रीडिंग ईमेल, ये भी एक एक्टिविटी में आता है जो आप ईमेल को रीड करें। इफ एन एप्लीकेशन हैज मोर देन वन एक्टिविटी देन वन ऑफ देम शुड बी मार्क्ड एज द एक्टिविटी। अगर एक से ज़्यादा आपकी एक्टिविटी आती हैं एप्लीकेशन में, तो आपको एक मार्क करनी पड़ेगी एक्टिविटी दैट इज प्रेजेंटेड व्हेन द एप्लीकेशन इज लॉन्च, जब एप्लीकेशन आपकी लॉन्च हो गई। देन आता है इसका सर्विसेज। सर्विसेज में क्या है आपका, इसमें आईडी बता रहा हूँ। सर्विस इज अ कंपोनेंट दैट रन्स इन द बैकग्राउंड टू परफॉर्म लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस। सर्विस क्या एक कंपोनेंट है जो रन करती है बैकग्राउंड में, पीछे जो आपको दिखाई नहीं देगी फ्रंट में, टू परफॉर्म लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन, और लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन में काम करता है। एग्जाम्पल की बात करूँ, सर्विस माइट प्ले म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। अब एक सर्विस ये है कि आपका म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, वाइल द यूज़र इज इन अ डिफरेंट एप्लीकेशन। जो यूज़र है वो दूसरी एप्लीकेशन पर काम कर रहा है लेकिन बैकग्राउंड में आपका ये म्यूजिक चल रहा है, तो ये आपकी ये भी सर्विस हो गई। और इट माइट फेच डेटा ओवर द नेटवर्क विदाउट ब्लॉकिंग यूजर इंटरैक्शन विद एन एक्टिविटी। या डेटा को आप फेच कर रहे हैं कहीं से भी नेटवर्क के द्वारा विदाउट ब्लॉकिंग यूजर इंटरेक्शन विद एन एक्टिविटी, मतलब आपकी जो एक्टिविटी है उसमें कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं आएगी, इंटरेक्शन नहीं होगा कहीं पे भी, और आपकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। अब नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे टॉपिक आगे के।